में हुजूर से मोहब्बत, अरे कसम खुदा की बहुत मोहब्बत करते हैं। नमाज पढ़ते हो? हाँ, कभी कभी जुम्मा पढ़ लेते हैं। ताज्जुब इस बात पर है, हमारे जलसे पीरों के खुतबा पढ़ने में नजर हो गए। फलाने पीर साहब आ रहे हैं, ढकाने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और खिलाफतें अल्लाह की पनाह। दर्जनों क्या सैकड़ों पीरों को देखा है, जब वो आते हैं ना मुरीदाबाद में, कमरा उमरा सज जाता है उनके लिए, और फिर आराम फरमाते हैं, नमाजें गुल, और घर की औरतें, पीर साहब के घर की, मतलब मुरीद के घर की औरतें, कोई पैर दबा रही है, कोई सर में तेल लगा रही है। अरे ओ मुरीदो, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है? किसी गैर महरम मर्द के सामने किसी भी औरत का आना जाना और पीर साहब के पैर दबाना गैर महरम औरतों का हराम, हराम, अशद्द हराम है। सबसे बड़ी तबाही आज हम अहले सुन्नत वल जमात में पीरी मुरीदी की है। हर पीर इतने खलीफा बना लिया है, और मकसद क्या है, जितने खलीफा बनेंगे उतने मेरा प्रोग्राम होगा, धंधा फॉर्म में होगा, और बड़ा मजा आ जाएगा। भूलना नहीं चाहिए, कब अल्लाह की लाठी पड़ेगी उस वक्त से उसकी औकात याद आ जाएगी। एक वाकया घट रखा है कि गौस पाक का धोबी मर गया, तो जब मुनकर नकीर उसकी कब्र में आए ना, तो उन्होंने पूछा मन रब्बुका, तो उसने कहा गौस पाक का धोबी हूं। मां दीनों का गौस पाक का धोबी हूं। मां कुंता तकूल फी हाज़र रजुल का गौस पाक का धोबी हूं। तो मुनकर नकीर ने उससे छोड़ दिया कि गौस पाक का धोबी है। ये झूठ है, 100% नहीं 1000% झूठ है, ऐसा कोई वाकया नहीं। कब्र में या तो आमिना का लाल आएगा और मुनकर नकीर आएंगे, और कोई चौथा नहीं आने वाला है। तो रिश्ते गुलामी मुस्तफा से जोड़कर रखो, ताकि कब्र में जब जाने आलम तशरीफ लाए तो कम अज कम वो आपको पहचान तो ले कि ये मेरा वफादार उम्मती है। हाँ, ऐसे चेहरे बना लो, ऐसा किरदार सुधार लो, अपने आप को शरीयत मुस्तफिया का आईना दार बना लो, फिर मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है यार। मरना कोई मरने से क्या डरना है, अपना असली घर तो वही है 2.5 गज वाला। और वो भी पता नहीं किसी को मिलता भी, किसी को नहीं मिलता हजरत। हाँ, वो टाइटैनिक जो ढूंढने गए थे, मिला उनको कब्रिस्तान का कोई हिस्सा, वहीं मर गए। मछली खा गई कि कछुए खा गए, कुछ पता नहीं। तो ये कब्र की जगह भी मुकद्दर से मिलती है। लेकिन एक बात बताओ, अभी जब यहां इतनी गर्मी लगती है, तो जितने लोग अंदर तशरीफ रखते हैं उनसे जाके एक बार पूछो अकेले में, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, आपकी तबीयत शरीफ कैसी है? अरे अब्बा हुजूर आपको नींद आती है कि नहीं आती है? कब्र में एक भी कुमकुमा नहीं आपके कब्र में, मोमबत्ती भी हमने नहीं जलाई। और बारिश के मौसम में अब्बा हुजूर पानी मानी तो भर जाता होगा, उसी में आप तैरते होंगे अंदर अंदर, कैसी तबीयत आपकी? सरपंच साहब, MLA साहब, हाजी साहब, कादी साहब, नमाजी साहब, पाजी साहब, सब पड़े हैं अंदर, अपने अपने हाल में व्यस्त हैं। इसलिए ओ मुसलमान, ढंग का मुसलमान बन के मर जा, ताकि तेरी कब्र रोशनो मुनव्वर बन जाए। समझ रहे? अल्लाह फरमाता है वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो दौड़ो उस जन्नत और बख्शिश की तरफ, अल्लाह के अफवो दरगुजर की तरफ, और उस जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अर्दुहस समावाति वल अर्द। जन्नत कोई 10x10 का कमरा नहीं है। अल्लाह फरमाता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत परहेजगारों के लिए बनाई गई है, पीर साहब के लिए नहीं, खुली आफत वालों के लिए नहीं, मौलाना साहब के लिए नहीं। मौलाना हो और परहेजगार भी हो, ये जरूरी भी नहीं है।
पीर साहब हो, तकवा का मालिक भी हो, यह भी जरूरी नहीं है। हमने दर्जनों क्या सैकड़ों पीरों को देखा है, जब वो आते हैं ना मुरीदाबाद में, कमरा उमरा सज जाता है उनके लिए और फिर आराम फरमाते हैं, नमाजें गुल, और घर की औरतें, पीर साहब के घर की, मतलब मुरीद के घर की औरतें, कोई पैर दबा रही है, कोई सर में तेल लगा रही है। अरे ओ मुरीदो, तुम्हारा दिमाग सड़ गया है? किसी गैर महरम मर्द के सामने किसी भी औरत का आना जाना और पीर साहब के पैर दबाना गैर महरम औरतों का हराम, हराम, अशद्द हराम है। ये ज्यादा हो रहा है। आंखों देखी बात कर रहा हूं, इसलिए दिल खोलता है बोलने के लिए। कि जिनका काम था कौम की इज्जत व आबरू बचाना, जिनका काम था कौम को रब की दहलीज पे लाना, जिनका काम था अल्लाह के दरबारे करम का पता बताना, वो अपना मकसद हयात भूल करके दुनिया सजाने में लगे हुए हैं। अभी हजरत फरमा रहे थे ना मुफ्ती साहब, अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग, दुकान, जायदाद, ये मनकुला और गैर मनकुला, फॉर्चुनर और BMW और जी क्रेटा फिरेटा सब इकट्ठा कर लो। जिस दिन मरोगे ना, तुम्हारी औलादें क्रेटा को, BMW को कपड़ा उड़ा देंगी, मरे हुए बाप के डेड बॉडी की हवा न लगने पाए इसे। किस चक्कर में हो? सुधारो अपने आप को। हम किसी आलिम के खिलाफ तकरीर नहीं करते हैं। जब आलिम बदमाशी करता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं उसे। आलिम जो बाअमल है, हमारे सर के ताज हैं। वो जो दीन और सुन्नियत का काम करते हैं वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम भी इसी राह के मुसाफिर हैं। हम यूं ही नहीं बोलते हैं। हमने 250-300 हाफिज कारी मौलाना बनाए। अगर हम अपने माल की सही ढंग से तरबियत कर ले जाएं और सिस्टमेटिक ढंग से अपना माल महफूज कर लें, चोर उचक्का वहां तक पहुंचने ना पाए, हम कामयाब हैं। तो हमने ऐसी दीवारें मुस्तहकम बनानी है कि हमारे घरों में कोई नकब ना लगा सके। कल की रात में मैं मुर्गापुर में था, दुर्गापुर में, हाँ नहीं दुर्गापुर में जी, हाँ संसोल के पास में। तो बताया लोगों ने, पहले आज के 15-20 साल पहले वहां 100% सुन्नी थे, आज 50% बद हो गए वहां बड़े। अब 50% सुन्नी, उसमें भी 50% में से 25% ये भी ठीक है, अरे ये भी ठीक है। ऐसे लोग क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब हम दीन की तबलीग करने में सक्षम नहीं हैं। कितना बड़ा खतीब बुला लो, 1-1.25 घंटा बोल करके जाएगा, काम की बात ढूंढो तो 2-4 मिलेगी। और वो ये यहां से नारा लगा, वहां से लगा, जो जिंदाबाद आसमान सर पे उठा लो, कमरे से निकलेगा तो वहीं से नारा दे दनादन, दे दनादन, स्टेज तक आ जाएगा तो जमीन हिल जाएगी। क्या है ये? क्या कभी ख्वाजा के लिए नारे लगे थे ऐसे? क्या गौसे पाक के लिए नारे लगे थे? इमाम अहमद रजा सरकार के लिए कभी ऐसे नारे लगे थे? क्या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के लिए भी ऐसे नारे लगे थे? क्या मखदूम सिमना के लिए भी, और शेख अलाउल हक पंडवी के लिए भी, शेख यहया मैनेरी के लिए भी क्या ऐसे नारे कभी लगे थे? ये कैसी नस्ल हमने परवान चढ़ाई है? सिर्फ नारों का सुन्नी बन के रह गया है। हकीकत में दीन से वास्ता दूर का बहुत कम दिखता है। आज हमारे सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेज हैं। हम मुसलमानों के कौम की बच्चियां, तकरीबन 8 से 12 लाख तक मुस्लिम बच्चियां भाग करके मुर्तद्दा बन करके गैर मुस्लिमों से शादियां कर चुकी हैं। क्या लाहे अमल हमारे पास है अपनी बच्चियों को रोकने के लिए? हमने क्या रास्ता अपनाया इसके लिए कि हमारी बच्चियां मुर्तद ना होने पाए?
इस फितने इर्तिदाद के लिए सामूहिक तौर पर हमारी प्लानिंग क्या है, कभी सोचा हमने? क्या वजूहात हैं कि हमारे घर की कौम की बच्चियां जो मुस्लिम माहौल में आंखें खोलती हैं, परवान चढ़ती हैं और फिर वो भागकर गैरों से शादी कर लेती हैं? क्या कभी इसके असबाबो इलल पे हमने गौर किया? हमें शुगर के मरीज को थम्स अप पिलाना नहीं आता है, बर्फी खिलाना नहीं आता है, हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बोटी खिलाना नहीं आता है, एंटीबायोटिक दवा देकर के मर्ज बढ़ाना शमसुद्दीन का काम नहीं है। जहां जख्म है वहीं चीर फाड़ करके मवाद निकाल कर मरहम पट्टी करना मुझे आता है, चाहे 1 घंटा मरीज चिल्लाए चाहे 2 घंटा चिल्लाए, ये मेरा काम है। हमने आंखों से देखा है, बहुत कम पीर दिखे जो मुरीद से ये पूछते हो तुम्हारा कारोबार क्या है। मुरीद का सिनेमा हाउस चल रहा है और पीर आकर के 10-10 दिन उसी के यहाँ एसी रूम में सोता है, उसी की खाता है जो हराम कमाई आती है उसकी। सट्टे का कारोबार चलता है, शान से पीर साहब रह रहे हैं उसमें। जुआ खेलता है, पीर साहब शान से रहते हैं। कौन बताएगा इन मुरीदों को ये सब हराम काम कर रहे हो तुम लोग, इससे तौबा कर लो, इससे नस्लें बिगड़ती हैं। हराम खाने से शक्लें नहीं नस्लें बिगड़ती हैं। इसलिए जरूरत है कि अपने नस्लों को बचाओ। नस्लों को क्या वजह है? आज दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 3.25 अरब की तादाद मुसलमानों की है जी। इंसान पूरी दुनिया में उनकी टोटल काउंटिंग है 7.5 अरब। 7.5 में से 3.25 अरब मुसलमान। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, लेकिन हर 5वां मुसलमान पुलिस का दलाल है और मुखबिर है। इसी की रोटी खाता हजरत, मुखबिरी की। बंबई जैसे शहर में जब मैं इमाम था आज के 30 साल पहले, तो पुलिस स्टेशन के एक 3 स्टार ने कहा, मौलाना अगर मैं चाहूं तो मुझे आधे घंटे में हमारे पूरे नागपाड़ा क्षेत्र का हम हर घर की खबर बता सकते हैं कि किस घर में क्या पकाया गया है। क्या जिन्नात बताने आते हैं उसे? इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक पुलिस अधिकारी ये बोलता है। कौन बताता है? ये दलाली कौन करता है? कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को मुसलमान का लेवल लगा करके अपना तारुफ और इंट्रोडक्शन करवाने वाला, वो ये खबरें देता है, मुखबिरी करता है कौम की। हम क्यों नहीं अपने हालात पे गौर करते? मगरिब की नमाज हमने पढ़ी, आपके इस कस्बे का मदरसा भी देखा, मस्जिद भी देखी जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को हटा दिया जाए नमाज से तो शायद 10 आदमी भी नमाजी नहीं है कौम में से। अगर मगरिब की नमाज का ये हाल है तो फजर की हाल तो अल्लाह ही फजर का हाल जाने। ये तो इमाम साहब बताएंगे हजरत कितने लोग तशरीफ लाते हैं। चूंकि मैं भी इमाम हूं जामा मस्जिद का, मुझे पता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम भी घूमते रहते हैं। तकरीबन हर जगह हम सुन्नियों की एक ही हालत है, जो सूरत ऐन की है वही गैन की, बस नुक्ते का फर्क है। हां, जितने खुराफाती काम है सबसे आगे सुन्नी। ढोल बजाना है सुन्नी, और टांगे गले में इतना बड़ा ढोलका, कूद कूद के बजा रहा बेशरम। ताजिया उठाएगा इमाम हुसैन की मोहब्बत, झुट्टा कहीं का। इमाम हुसैन का सजदा तुझे याद नहीं आए? ये ताजिया उठाना याद आया तुम्हें?
करबला का हादसा होने के बाद 40 साल हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिंदा थे, एक भी ताजिया बनाया उन्होंने? 12 इमाम कभी ताजिया बनाया उन्होंने? गौसे आजम तो आले रसूल है ना, उन्हें ताजिया बनाया? ख्वाजा साहब ने ताजिया बनाया, वो भी आले रसूल है? क्या कमबख्त कहीं के दूर दूर की कौड़ी लाते हैं उठा उठा करके। अभी हद कर दी नालायक सुन्नियों ने, हमारे मूर्तियां ला के रख दी हैं ताजिया के सामने, और मूर्तियों के सामने झुका के सर पूजा कर रहे हैं ताजिया के सामने। 50 से ज्यादा वीडियो मेरे मोबाइल में है सुन्नियों के बुतों की पूजा करते हुए। मजहब इस्लाम शिर्क करवाने आया माज़अल्लाह। और कोई मौलाना अगर ताजिया के बारे में कुछ बोले, अरे तो वहाबी हो गया। बेशरम कहीं के, वहाबी और सुन्नी का मैटर समझता है इनसे मुसलमान हमारा? तुम्हारे बाप की मैयत हो जाए, तुम ताजिया बनाओगे बैठ करके? ढोल बजाओगे? जुलूस निकालोगे ताजिया का? करबला में 82 नफूसे कुदसिया गए थे, 72 शहीद हुए थे, उनके सरों को नेज़ों पे उठा करके उसका जुलूस निकाला गया था। तुम ताजिया का जुलूस निकालते हो? मौत सर पे बटला रही थी करबला में। 10वीं शब आशूरा को 22,000 का लश्कर जर्रार पर तौल रहा था कत्ल करने की, और इधर अल्लाह के दरबार में सारे सर झुके हुए सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला का लाहूती नगमा ज़बान पे जारी था। यह तुम्हें क्यों याद नहीं आता है? मुहर्रम का महीना आए ना, इतना खिचड़ा सुन्नी खा जाता, अल्लाह जाने ये टंकी है कि टंका है, या ख्वाजा की देग है जो भरती नहीं है। बंबई उज़्मा जैसे शहर में मेरे अपने हिसाब के मुताबिक कम से कम 1 अरब रुपए का खिचड़ा सुन्नी खा जाता है। 200 देग, 400 देग, 1100 देग का खिचड़ा महल्लों महल्लों में बनता है, और बेटे मस्त होके खाते हैं। कमाल ये है, मस्जिद के सामने सब चूल्हा बनाए लगाए, खिचड़ा बन रहा है, नमाज हो रही है, इमाम साहब जाने और मौज़िन साहब जाने, हम तो लगे हैं घोटाई करने में, खिचड़ा बनाने। तेरी ऐसी की तैसी। शरबत पी जाएंगे, जने मनो शकर जो है घोल घोल के शरबत पी जाएंगे। कभी इमाम हुसैन की करबला वाली प्यास याद आती है? अली असगर का प्यास से तड़पना याद आता है तुम्हें? नहरे फरात पर मशकीज़ा ले जाकर के पानी लाने की कोशिश में दोनों हाथ कटता हुआ हजरत अब्बास अलमबरदार का कभी दिखाई पड़ता तुम्हें? पूरे मुल्क का सुन्नी अपने आप को आला हजरत का मानने वाला कहने वाला, वो मजे से ढोल बजाता है, ताजिया निकालता है, और छुट्टी लेके मरदूद जब मुहर्रम का चांद निकलता ना, बंबई से, कलकत्ता से, लुधियाना से ट्रेन के संडास में भर भर के भाग आते हैं। अगर ट्रेन टिकट नहीं मिलता ना, संडास में बैठे रहते बेटे। कहां जा रहे हैं? ढोल बजाने जा रहे हैं, ढोल बजाने जा रहे हैं, मुहर्रम मनाने जा रहे हैं। मुहर्रम मनाने के लिए बना है क्या? मुहर्रम कुर्बानी याद दिलाता है। कभी भी इस्लाम पे वक्त आए तो जैसे करबला में नबी के घर वालों ने गर्दन कटाई है, तुम भी कटाने का हौसला पैदा करो। ये मकसद करबला का है, समझ रहे हो? ढोल बजाना मकसद करबला का नहीं है। ताशा बजाना, झुनझुनिया बजाना, और इतना बड़ा बड़ा ढोल उसको लादते हैं इतने मोटे लकड़ी पे, और लगता है कितना बड़ा मुजाहिद है, पीटे जा रहा है, पीटे। अबे क्या मिलने वाला तेरे को? चमड़ा, भैंस का चमड़ा पीटने तुझे क्या मिलने वाला है? अगर तेरे दिमाग की बत्तियां सब बुझ गई हैं तो कम से कम इसे रोशन करवा ले। जा कहीं पर ढोल बजाए जा, ढोल किया कहीं का।
मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं, 20-20 लाख रुपए का ताजिया बनता है, 20-20 लाख रुपए का। एक इलाके में भी गया था मुहर्रम के आसपास, 3-4 लाख रुपया तो उसका जो कलर चेंज होता था ना, उस कलर चेंज होने पे लगाया था। हाँ, 18 लाख का ताजिया था, 3-4 लाख का और कलर आधा घंटा में, कभी ये, कभी लाल, कभी पीला, कभी कौन सा बैगनी। तो उसको देखने के लिए मर्द औरत, हमारी माएं बहनें मेला लगाती मेरा बेपर्दगी के साथ, नकाब वकाब सब गायब है, हाँ, सज बज करके। ये अल्लाह की बंदियां ने शर्म नहीं आती, इनकी भी गैरतें मर गई हैं जैसे इनके शौहरों और बापों की गैरतें मर गई हैं। जाएंगे ताजिया बाबा को देखने के लिए, और डिजाइन भी अलग अलग, कद भी अलग अलग, इतने छोटे भी हैं बाबा। हमने पूछा किसी ये का, बोले ये हजरत अली असगर हैं। जवाब है वाह, ये अली अकबर, ये हजरत कासिम, ये फलाने, ये डकाने डकाने, यूं तरतीब से लेके निकलते हैं, मेहंदी निकालते हैं। फिर बोले वो हजरत कासिम की जो है हजरत सकीना से शादी वहां करबला, वहां मौत सर पे मंडला रही थी, ये बेटे शादी करवा रहे हैं, मेहंदी निकालेंगे। और 10वीं मुहर्रम की शम आते आते शाम जो है हो 11 मतलब 9वीं मुहर्रम की शाम में 10वीं की शब जब शुरू होती है, तब बाबा चौक पे आ जाते हैं। आय हाय हाय, ऐसा सजा वजा के लाके रखते हैं बाबा को, छुटके बाबा, मजिल के बाबा, बड़ के बाबा, सब धूम से बैठते हैं। इतना इतना अगरबत्ती मोटा सुलगा सुलगा के ठूंसे जाते हैं उसके कदमों में। कहते हैं मुलबियों को देखा बेटे से मुंडी झुका के उसके सामने माथा टेक रहे हैं। ये हुसैन बाबा हैं, बांस की फट्टी का कोई इमाम हुसैन होता है? बाजार से चमचमी लाके तुमने एक ढांचा बना लिया, ये इमाम हुसैन है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मैं जब नमाज पढ़ने गया ना उस इलाके की मस्जिद में, मगरिब की नमाज, तो देखा कि जितना बड़ा ताजिया था नंगा धुलंगा पड़ा हुआ था मस्जिद के गेट पे, पजामा भी गायब, चड्डी भी गायब, बनियान भी गायब। वो 18 लाख का ताजिया बाबा ना, उसकी मुंडी उधर पड़ी हुई है, कमर उधर टूटी पड़ी हुई है, टांगे उधर लगड़ी पड़ी हुई हैं। ये 20-20 लाख रुपए 8-10 दिन के शौक पूरा करने के लिए हमारी अक्ल से पैदल सुन्नी कौम बर्बाद कर देती है, जिस कौम के पास ढंग का मदरसा नहीं है। अगर इनसे कह दिया जाए ये मदरसा जो चल रहा है तुम्हारे महल्ले और गांव में, इसमें 2-1 कमरे बना दो, मस्जिद में ला करके एग्जस्ट फैन लगवा दो, एसी लगवा दो, नमाज पढ़ने में बड़ी दुश्वारी आती है, बहुत गर्मी लगती है। क्या बताएं इमाम साहब, धंधा बहुत लॉस चल रहा है, बहुत नुकसान हो गया। और ताजिया बनाने की बारी है बेटे, तो ये कितना देंगे? नहीं, आप 5100 लिखिए, मेरा हिस्सा 11,000 लिखिए। तो मस्जिद मदरसे में देने में मौत क्यों आती है? क्यों मौत आती है? मैंने पूछा मुफ्ती साहब से, क़िबला इमाम साहब से, कोई 30-35 बच्चे हैं शायद हॉस्टल में, है ना, 25। आने जाने वाले कितने यही बता सकते हैं। वैसे भी दीन हमारे सुन्नी पढ़ते कहाँ हैं, और यही वजह है कि हमारे घर की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। ये घर से निकलती हैं, घर में हमारी माए बहनें क्या करती हैं, रात भर पूरा लिए मोबाइल, बस नींद कब आती है? जब फजर की अजान शुरू होती तब इनको ऊँघ आती है। जवानों को भी, औरतों को भी, अरे बुड्ढों को देखा जो मरदूद कब्र में पैर लटकाया हुआ ना, वो भी रात भर यूं करता है, कम वक्त कहीं का। एंजॉय करते हो, जब कब्र में जाओगे और मुनकर नकीर 70 मन का गुरस लेके तुम्हारा एंजॉय करने आएंगे, तब पता चलेगा एंजॉय क्या होता है। कोई बाईपास रास्ता कब्र नहीं है भागने के लिए, याद रखना। ऐसा लोग पैक कर देते हैं ना, अगर इतनी भी कहीं सुराख का हिस्सा खुला हुआ है कब्र में, इतने इंजीनियर खड़े होते हैं चारों तरफ, अरे बंद करो बंद करो बंद करो,
मतलब भाग ना पाए, मुर्दा निकल कर गया। हिसाब से पैक किया आपका, मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए। हमारे प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इस गांव का नाम क्या है? पटासपुर के लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये सोच कर कमाई करो कैसी कमाई कर रहे हो। हिसाब अकेले देना है आपको, हलाल कमाई करो। और जब अल्लाह हिसाब लेगा ना, कसम रब्बे काबा की, किसकी मां ने दूध पिलाया है, अल्लाह के हिसाब पे पूरा उतर जाए। 50,000 का साल का दिन होगा हश्र का मैदान वाला, 50,000 जहां हिसाब लिया जाएगा। और भी आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। व इन्ना यौमन इंद रब्बिका अल्फ़ सनतिन मिम्मा ताउद्दून। अल्लाह फरमाता है, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर। अब आप जोड़ लीजिए कि 1000 साल का एक दिन होगा हश्र के मैदान वाला, तो 50,000 साल का आप जरा कैलकुलेशन करें। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ही फेल हो जाएगा। कितने दिन का वो दिन होगा। एक वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ देने की बुनियाद पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसे बंदे को 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। ओ बेनमाजियों, किसके ऊपर तकिया किए बैठे हो? इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। जुम्मा गायब, पंज वक्ता नमाज गायब, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। कहां से जाओगे? लोगों ने जन्नतें बहुत बयान की हैं। जरा मौलाना हमारे खुतबा, जन्नत जन्नत जन्नत, एक बार सुभान अल्लाह कह दो 10 पेड़ लग गए जन्नत में। मजा आ गया। तो लोग कूद कूद के सुभान अल्लाह कहते हैं, जितना लगवा लो लगवा लो। हाँ, वृक्षारोपण करवा लो। और जब फिर भी लोग नहीं बोलते हैं, तो हमारे शायर लोग और नकीब लोग हैं, अपने अम्मा के नाम बोलो। अब तो बोलेगा शर्म से, पीर साहब के नाम बोलो, तो कूद कूद के बोलेगा, ये 10 पेड़, ये 10 पेड़, ये 10 पेड़। इस पूरे गांव में अगर आपके पास 1 भी सेंटीमीटर जमीन नहीं है और नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, घूमते रहिए, कहां लगाओगे? अरे जमीन में कोई प्लाट खरीदा है आपने? अगर कोई एक भी प्लाट हो जो आपके नाम रजिस्ट्री कर दी गई हो कुदरत तरफ से, तो वहां लगा रहे हैं। लेकिन कुछ पता है कि कोई प्लाट मिलेगा जन्नत में कि नहीं मिलेगा? या 10 पेड़ ले घूमते रहेंगे वहां भी, या अल्लाह कहां लगाऊं कहां लगाऊं कहां लगाऊं। इसलिए होश के नाखून लीजिए। अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाई है, जहन्नम भी पैदा किया अल्लाह ने। कोई किसी की कब्र में नहीं जाता, ना बेगम शौहर की कब्र में जाएंगी, ना शौहर बेगम के, ना बेटा बाप के, ना बाप बेटे के। कितनी प्यार मोहब्बत करता हो कोई, बिल्कुल नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा साथ इतना ही रहा है, खैरियत से हमने तुम्हारे कब्र तक तुमको पहुंचा दिया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कोई नहीं जाता। बल्कि यहां तक हमने देखा है, अगर बीमार ज्यादा दिन बीमार रह गया ना, थोड़े दिन बीमार रहा तो पूरा खानदान आएगा। खालू जी कैसे हैं? फूफा जान तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर दे। आपकी तबीयत कैसी है? सब पूछने आएंगे घूम घूम के। बेटी, दामाद,
फूफा फूफी काका काकी सब आएंगे। और जब 6 महीना से ज्यादा हो गया बीमारी का ना, रहीमन विपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सब कोय। लंबी बीमारी हो गई तो आप पूरे, अरे यार वो फलाने बहुत दिन से बीमार हैं, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा। बोली बदल गई। बेगम भी चुप्पे चुप्पे मुसल्ला भी जागे, या अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, या अल्लाह पखाना धोते धोते थक गई, अल्लाह जल्दी उठा ले। हाँ गुड्डू के पापा, यहाँ कोई गुड्डू तो नहीं है, और है भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। बेगम भी मरने की दुआ मांगती हैं। लोग कहते रहे मौलाना अपना काम करो, हमारी खबर में थोड़ी जाओगे तुम। बेटे तुम्हारी खबर में तुम्हारा बाप नहीं जाएगा, मौलाना की जान फालतू तुम्हारी खबर पे जाए। और तुमने कब्र को कोई ससुराल समझा है, उधर जाएंगे तो दही फुल्की घी में पराठा तला हुआ आमलेट बन के आएगा, तशरीफ लाइए आप, ये खाइए, आपके लिए तैयार रखा हुआ है। वहां लिए गुरुज तैयार है, मुनकर नकीर आ जाओ, तुम्हारा आप भजिया बनाते हैं कायदे से। हमारी नबी अलैहिस्सलाम के हदीस का मफहूम, जहन्नमी का ये जो दांत है ना, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। पता है ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ फैला हुआ है। गोया जहन्नमी का एक दांत 15 किलोमीटर के बराबर। अच्छा दांत कितने होते मुंह में? 32। जरा गुणा कीजिए 15 किलोमीटर से 32 को, 400 कुछ किलोमीटर बनता है। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, आप जोड़ लीजिएगा। जब 400 कुछ किलोमीटर पर ये दांतों की बत्तीसी लगेगी तो कितने बड़े थोपड़े में इसे सेट किया जाएगा। अरे सुन रहे हो? सुन लो, ये होंठ जो जहन्नमी का होगा नाफ के नीचे तक लटक रहा होगा। ये चमड़ा है ना, चमड़ा, हमारे जिस्म का चमड़ा, इसकी मोटाई 70 गज कर दी जाएगी। 70 गज मोटा होगा हमारे जिस्म का चमड़ा। अल्लाह बचाए जहन्नम से। जब जहन्नम की आग से ये चमड़ा जल जाएगा तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जल जाने के बाद हम फिर तुम्हारा चमड़ा नया वैसे ही 70 गज मोटा कर देंगे ताकि तुमको जहन्नम का मजा चखाया जाए। जब जहन्नम में डाला जाएगा ना बंदा तो वो चिल्लाएगा, दारोगे जहन्नम को आवाज देगा, पानी पानी पानी। 1000 साल तक दारोगे जहन्नम बोलेगा नहीं कि क्या चिल्ला रहा है। और 1000 साल के बाद जब दारोगे जहन्नम बोलेगा तो बोलेगा, क्या बोलता है, क्या मांग रहा है? पानी। अल्लाह से पूछता हूं। जब अल्लाह से पूछेगा तो जहन्नम का खौलता हुआ पीप, बदबूदार लहू, जहन्नमियों के पेशाब और पीप जो होंगे वही खौलता हुआ पीने के लिए जहन्नम के आग के प्याले में दिया जाएगा। शिद्दते प्यास की बुनियाद पर जहन्नमी जब उस प्याले को अपने मुंह के पास लाएगा तो उसके भाप की बुनियाद पर चेहरे का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा। फिर भी वो जब पिएगा ना, दिल महसूस करके, पीते ही अतड़ियां कट कट करके पेशाब और पाखाने के रास्ते से बह जाएगी। जन्नत की खुशफहमी में रहने वालों, जहन्नम के भी हालात सुन लो। अगर दोज़ख का जहन्नमियों के जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ पर रख दी जाए तो ये पहाड़ पिघल करके जैसे पानी बह जाएगा।
जहन्नम की बदबू अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो सारे जानदार इंसान समेत उसकी बदबू से मर जाएंगे। खुशफहमियों की जन्नत में रहने वालों, अपने आमाल का एहतिसाब करो, अपने आप का जायजा लो और माओ बहनों ये मोबाइल लेकर के रात रात भर रागे मतलापा करो, अपने बच्चों और बच्चियों की निगरानी करो। बच्चियां बिगड़ती कहां से हैं? मां की गोद पहली तरबियत गाह। माएं पूरी पूरी रात अगर पिक्चर देखेंगी, फिल्मी दुनिया की नंगी औरतों की तस्वीरें देखेंगी, गाने सुनेंगी, तो पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां भी नचनिए और गवैये पैदा होंगे। सरकार पीराने पीर रोशन जमीर 18 पारे के हाफिज कहां बने थे? मां के पेट में। पूछा गया कहां याद किया 18 पारा आपने? कहा मेरी मां 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे लेटने नहीं जाती थी, मैं पेट में सुनते सुनते 18 पारा मैंने याद कर लिया। बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन सरकार दिल्ली महरालू शरीफ के ताजदार 14 पारे के हाफिज पैदा हुई है। हजरत काजी हमीदुद्दीन जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने आए, कहा बेटे पढ़ो अलिब्बा से। कहा इधर से नहीं। कहा फिर किधर से? अलहम से शुरू किया, 14 पारा सुना के फिर चुप हो गए। पहला दिन था स्कूल का, मदरसे का। कहाँ याद किया बेटे? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, वो पढ़ती रहती थी, मैंने याद कर लिया माँ के पेट में। आज साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चों पर मुरतब होता है। अगर बच्चा माँ के पेट में, माएँ अगर पाकीज़ा होती हैं तो बच्चे वली पैदा होते हैं। माँ फातिमा होती है तो बेटे हसन हुसैन पैदा होते हैं। माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और माँ अगर नचनिया गवैया होती है तो बेटे नचनिए और गवैये पैदा होते हैं। ये फैसला आप पर डिपेंड है, अपनी औलाद को नचनिया बनाना चाहती माएँ बहनें, गवैया बनाना चाहती हैं, या गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी या कनीज़ फातिमा बनाना चाहती। इतने छोटे छोटे कपड़े बाजार से लाएंगी पहने, बहुत क्यूट लगती है मेरी गुड़िया। इधर से फोटो इधर से फोटो खींच करके, हाँ आधा ऊपर यूं चढ़ा हुआ है। अब तो एयरपोर्ट पे देखिए ना तो औरतें, ऐसा लगता है औरतें समझती हैं किसी और दुनिया में आ गए। जितना छोटा कपड़ा है मुल्क में वही पहनती हैं वो, और अल्लाह जाने कहां कहां तक दिखता है, कभी कभी बेखबरी में नजर पड़ भी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूं चलें तो किसी से लड़ जाएंगे। बाप भी साथ में है, इतनी छोटी चड्डी पहन के जवान लड़की घूमती बाप के सामने। शर्म मर गई बदतमीजों की, बेगैरतों की, बेहयाओं की। गैरतों के जनाजे निकल गए। माँ के सामने, बाप के सामने, जवान भाई के सामने बहनें ऐसे ड्रेस पहनती हैं। अफसोस ये है कि इस बुरी लत में हमारी कौम मुस्लिम, जिसने दुनिया को हया, इंसानियत और शराबत का चैप्टर पढ़ाया था, उस कौम के लोग खुद मुब्तला हो गए। ये कंडीशन हमारी है। तो छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों और बच्चियों को। बच्चियां भी पैंट पहनती हैं, वो जीन्स नाम है उस पैंट का, जीन्स, हाँ वो पहनाएंगी। अभी बच्ची है, अभी तो छोटी है, आगे चल के ये तुम्हारी नाक कटवा डालेगी, और ऐसी कटेगी ना पता नहीं चलेगी नाक है भी कि नहीं है। जिस चीज की आदत पड़ जाती है आदत छूटती नहीं है, ये तो जानते हो ना। आदत नहीं छूटती है, फितरत नहीं बदलती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों की तरबियत करो कि तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम बनना है, तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है, तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी बनना है, तुम्हें मोइनुद्दीन चिश्ती बनना है, इमाम अहमद रजा बनना है,
मखदूम सिमना बनना है, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब बचपन से बच्चों की ढंग की तरबियत की जाएगी। बच्चियों को तलकीन करो, तुम्हें फातिमा बिनते रसूल बनना है, तुम्हें रुकैया उम्मे कुलसूम बनना है, तुम्हें खदीजा और आयशा बनना है, तुम्हें कनीज फातिमा बनना है। और ये चैप्टर आपने पढ़ाना होगा अपनी बच्चियों को। स्कूल के सहारे आप छोड़ दिए बच्चों को। मैं करीब ला रहा हूं उस बात के करीब जिससे ये समझ में आ जाए कि हमारी बच्चियां मुर्तद्दा क्यों बन रही हैं। वक्त के दामन में ज्यादा गुंजाइश नहीं कि मैं तशरीहात पूरी पेश करूं आपके सामने। मदरसों में बच्चे कम ही पढ़ने आते हैं, 5% बच्चे और बच्चियां मदरसा में पढ़ते हैं और 95% बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या आपने सोचा है वहां कोई मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं स्कूल और कॉलेज में, जो उन्हें दीन सिखाएंगे, मजहब सिखाएंगे? आज तो हमारे बच्चों को इसलिए एडमिशन नहीं दिया जाता है कि इसने टोपी लगा रखी है, इसने हिजाब पहन रखा है, गेट से बच्चियों को वापस कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो अब कंप्रोमाइज करना शुरू किया हमारे लोगों ने। तालीम तो देना है, कैरियर बनाना है, बच्चों को क्वालिफिकेशन से लेस करना है। तो इस धुन ने जो जुनून की हद तक होता है सब कुछ समझौता करके डाल दिया इसको। भूल गई कि स्कूल जाते और आते वक्त कम से कम अपने बच्चियों को छोड़ने स्कूल जाया करो और छुट्टी होने से पहले गेट पे खड़े रहो ताकि कोई चोर उचक्का तुम्हारी बच्ची और बहन को उचक कर किसी कैफे या बार होटल में ले जा करके अपनी बेहयाई का चैप्टर ना पढ़ाने पाए। इसी मुल्क में हम भी रहते हैं। लोगों ने अपनी बच्चियों को, जो हमारी बिरादरी से नहीं है, ट्रेन कर रखा हुआ है कि मुसलमानों की बच्चियों से दोस्ती की पेंगे बढ़ाओ। जब दोस्ती कर लेती हैं तो फिर वो अपने रिलेशन में जो लड़के उनके होते हैं उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। फिर किसी होटल में, किसी गार्डन में, किसी समंदर के किनारे खाने पीने का, डेट पे जाने का और मौज मस्ती करने का ये माहौल बनाया जाता है। घूमने निकलती हैं। आहिस्ता आहिस्ता यही दोस्ती प्यार की शक्ल में तब्दील होती है। अब वो बच्ची जिसने कभी इस्लाम की कोई तालीम नहीं सीखी है ना, गैरों की तहजीब से मुतासिर होकर के गैरों से शादी करती है और मुर्तद्दा बन जाती है। 6 महीना, 8 महीना, साल भर के बाद, इज्जत आबरू लुट जाने के बाद, इस्लाम से बेदखल होने के बाद फिर उन बच्चियों को कोठे पे बेच दिया जाता है। और कोठे पे बिकने को तैयार नहीं होती हैं तो उनके जिस्म के 4-5 टुकड़े काट करके नदी नाले में फेंक दिया जाता। जाओ, कहानी खत्म। आए दिन अखबारात में ये शह सुर्खियां देखने को मिल जाती हैं। अगर हम सूरदास नहीं हैं तो आंखें खोल के ये पोस्ट देखने की जरूरत है। बचाओ अपनी नस्लों को उन दरिंदा सिफत इंसानों से जो ईमान भी लौट लेते हैं और जान भी बर्बाद कर देते हैं, जिस्म को टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। दूसरा जुर्म हमारे मुआशरे का क्या है? बच्चियों के जब रिश्ते आते हैं ना, 18-19 साल की बच्ची, तो घर वाले, अरे मेरी गुड़िया तो अभी छोटी है, अभी क्वालिफिकेशन हासिल कर रही है, अभी उसने ग्रेजुएशन नहीं किया है। इस ग्रेजुएशन फिरेजुएशन के चक्कर में 25-30 साल गुजर जाते हैं। अब फिर रिश्ते आए, हाँ वो भी अभी कैरियर बनाना है, नौकरी की तलाश में मेरी बेटी है, नौकरी मिल जाएगी उसके बाद रिश्ता करेंगे। 35 साल गुजर गए नौकरी तलाश करते करते। अब फिर रिश्ते आए तो लड़का क्या करता है? जी नौकरी करता है, थोड़ी तनख्वाह है, कुछ मजदूरी कर। नहीं, हमको तो ऐसा लड़का चाहिए जिसकी अच्छी सैलरी हो, घर क्या किराए पे नहीं, किराए वाले क्या हम रिश्ता नहीं करेंगे, अच्छा बंगला उसका हो, 4 व्हीलर हो, मर्सिडीज कारें हो। इस चक्कर में शादी की उम्र पार कर जाती हैं लड़कियां। अरे सुन रहे हो?
जब शादी की उम्र लड़कियां पार कर जाती हैं तो अब रिश्ते नहीं आते हैं, तब आएंगे मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, हजरत कोई पलीता बना दीजिए, हाँ तारीफ दे दीजिए हजरत, कोई रिश्ता उश्ता हमारी गुड़िया का नहीं आता है। अब हजरत नहीं, ये हजरत भी और सारे हजरत मिल करके एक पलीता नहीं, इतना बड़ा बड़ा पलीता बनाए, जो पलीता लग गया उस पलीते के बाद कोई पलीता नहीं लगता है। फिर क्या होता है, यहां से भी काम नहीं चला ना पलीते वलीते से, तो अब अखबारात में छपता है जरूरत रिश्ता, ये हेडिंग होती है, फलां बिरादरी की लड़की है, गेहुआ रंग है, नाक ऊंची है, चिपटी है, गोरा रंग है उसका, और कद जो है 5 फीट 4 इंच का है, ये क्वालिफिकेशन है। कोई ऐसा लड़का मतलूब है जो इसकी ये क्वालिफिकेशन हो, ऐसा उसका रंग हो, ढूंढिए अब ढूंढिए रिश्ते। हर मर्द और औरत के अंदर अल्लाह ने ख्वाहिशाते नफसानी का एक जज्बा रखा हुआ है, इसकी तकमील के लिए ही रिश्ते तय किए जाते हैं, शादियां होती हैं। अगर इस बंधन को निकाह के बंधन में ना बांधा जाए तो इस ख्वाहिशाते नफसानी की तकमील कभी कभी नस्लें तबाह कर देती है, हराम की औलादें परवान चढ़ती हैं और ज़िनाकारी, अय्याशी, बेहयाई, फहाशी के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए मजहब इस्लाम ने निकाह का कॉन्सेप्ट रखा है ताकि मुआशरे में ऐसी औलादें ना फैले जिनके बाप का पता ना हो। यूरोप में क्या होता है, कोई लड़की होने वाले शौहर से ये नहीं पूछ सकती है तुम्हारे कितने बच्चे हैं, ना कोई लड़का पूछ सकता अपनी होने वाली बीवी से तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। ये भी एक जंगली कानून, बोले ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, ये क्या है, ये शैतानी कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सब पे चौकड़ी इस्लाम ने लगाई है, समझ रहे हैं। बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं लड़कियां, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, भेजा खराब हो गया। रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने की ये नापाक तरीके हैं। तो जब शादी नहीं होगी तो क्या होगा पता है आपको, यही बुरा हाल होगा। आज के तकरीबन 32 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, उस वक्त अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में कहीं 65 लाख, कहीं 80 लाख, कहीं 85 लाख हरामी बच्चे चिल्ड्रन हाउस में परवान चढ़ रहे थे। हुकूमत पाल रही थी जिनको ये पता नहीं था कि मेरा अब्बा कौन है और मेरी अम्मा कौन है। यूरोप ये चाहता है पूरी दुनिया, जैसे हमारा मुल्क जंगली जानवर बन गया है, ऐसे भारत का हिंदू मुसलमान भी जंगली जानवर बन जाए। बन रहे हैं लोग, सितम बालाए सितम। आज के तकरीबन 10 साल पहले दिल्ली में JNU, जामिया मिल्लिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, लेडीज, यानी बच्चियां और बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे थे और यह मुतालबा था कि हमें समलैंगिंग की इजाजत मिले। समझते हैं समलैंगिंग, लड़की लड़की से शादी कर ले, लड़का लड़के से शादी कर ले। तो हमारे दिल्ली की उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि लड़कियां लड़की से शादी कर सकती हैं, लड़के लड़के से शादी कर सकते हैं। मैंने उस जमाने में कहा था सबसे पहले इस जज की 5 आदमियों की टीम को चाहिए, एक जज दूसरे जज से पहले शादी कर ले, एक जज की बीवी को बोलो दूसरे जज की बीवी से शादी कर ले। ये कहां से लोग आते हैं यार, इस सोच के लोग। लड़की लड़की से शादी करेगी, लड़का लड़के से शादी करेगा। कयामत क्यों नहीं आती, माजरा क्या है? हुकूमत ने परमिशन दिया है। अभी कुछ चला था वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बनने का दिन। फिर उसके बाद एक दूसरा आया मी टू। तो उसका मतलब होता है कि जवान होने से लेके अब तक
यानी 80, 90, 25, 50, 60 साल की उम्र तक जिस मर्द लड़की ने जो कुछ भी गुनाह किया है उसे ओपन बयान करो फख्र से कि मैंने ये गुनाह किया है। ऐसे बेशरम देखें आपने? ये खत्म हुआ तो एक तीसरा तशरीफ लाया, माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं सो करूं, कोई इस पे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। क्या है यार? क्या कोई बाप, क्या कोई भाई, क्या कोई मुआशरा, चाहे किसी मजहब का हो, क्या इस जंगलीपन को कबूल करने को तैयार है? मगर हो रहा है। इसके अलावा एक और बुराई, शायद आप सुने हो कि ना सुन लीजिए, बड़े बड़े शहरों में बीवियां बदलने का रिवाज चल रहा है। हाँ, यानी जो बहुत हाई फाई लोग होते हैं ना, वो अपनी अपनी गाड़ियों में अपनी अपनी बेगमों को लेके आते हैं। तो बड़े बड़े होटल बने हुए शहरों में, तो एक टेबल पे, बड़ी टेबल रहती है, उस पे बैठते हैं 7 आदमी, बैठते हैं 8 आदमी, और अपनी अपनी चाबियां उसी बीच में टेबल पे रख देंगे और चाबियों को आपस में यूं मिला देंगे, वहीं शराब और आप पिएंगे। अब जिसके हाथ में जो चाबी आ जाए वो उस चाबी को ले जाए, उसकी गाड़ी खोले, उसकी बीवी को ले जाए, उसकी बीवी को वो ले गया, उसकी बीवी को ले गया। 7 दिन के बाद फिर वो लेके आते थे, फिर बदलते थे। यूं ये चल रहा है इसी देश में। ये जलजले, ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये जमीनों का धंसना, ये